अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सब से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। तो मजीद खौफनाक स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए। नेसे हॉरर वॉस के साथ वो हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी इरफान की है। चलिए सुनते हैं इरफान की स्टोरी उन्हीं की जबानी। मेरा नाम इरफान है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला गया में रहता हूं। मैं और मेरे दो करीबी दोस्त साजिद और काशिफ बचपन से ही एक दूसरे के साथी हैं। तीनों की एक आदत मुश्तरक थी, हमें सनसनीखेज और खतरनाक जगहों पर जाने का शौक था। ये सब कुछ नवंबर 2023 की एक सर्द शाम से शुरू हुआ। साजिद ने फोन करके कहा, इरफान, सुना है हमारे जिला से 30 किलोमीटर दूर एक पुराना रेलवे स्टेशन है, खीरिया जंक्शन, जो 30 साल से बंद है। वहां एक जंग आलूद ट्रेन खड़ी है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि रात को रोशनी और आवाजें आती हैं। मैंने फौरन कहा, कल चलते हैं। अगले दिन हम सुबह 11 बजे बस से वहां पहुंचे। स्टेशन तक जाने वाली सड़क टूटी फूटी थी। दौर से ही हमने एक लंबी इमारत देखी जिसकी छत का आधा हिस्सा गिरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर घास उगी हुई थी और बोर्ड पर लिखा खीरिया जंक्शन, लेकिन रंग और हुरूफ दोनों जंग आलूद थे। हवा में एक बोसीदा बदबू थी, जैसे पुरानी लोहे की चीज और सड़ते कपड़ों की। चारों तरफ खामोशी थी, बस दूर कहीं कौवे की आवाज आ रही थी। प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर वो ट्रेन खड़ी थी, 6 डब्बे, हर एक पर मोटे जंग के धब्बे। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, दरवाजे आधे खुले मुकम्मल बंद। सबसे आगे एक इंजन था जिस पर सब्ज और पीले रंग का पुराना पेंट उखड़ा हुआ था। काशिफ ने करीब जाकर हंसते हुए कहा, यह तो बिल्कुल फिल्म के सीट जैसा लग रहा है। लेकिन साजिद के चेहरे पर हल्की संजीदगी थी। फिल्म के सीट पर भूत नहीं होते। हम अभी तस्वीरें ले ही रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी, जो शायद करीबी खेतों से आ रहा था, हमारे पास आया। इसकी आंखों में खौफ था। उसने कहा, बेटा, यहां ज्यादा देर ना रुकना, ये ट्रेन मौत की है। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, 1993 में यहां एक हादसा हुआ था। आधी रात को ये ट्रेन पटरी से उतर गई और 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इनकी लाशें कई दिन तक नहीं मिलती थीं। कुछ आज तक नहीं मिले। कहते हैं वो लोग आज भी इस ट्रेन में फंसे हैं। इतना कहकर वो पलट गया। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और खामोश रहे। मैं कैमरा लेकर डब्बों के करीब गया। जूम करके एक खिड़की की तस्वीर ली। जब मैंने एलसीडी स्क्रीन देखी तो खिड़की में एक धुंधला सा इंसानी चेहरा नजर आया, बाल बिखरे हुए, आंखें सफेद। मैंने फौरन ऊपर देखा, खिड़की खाली थी। साजिद ने कहा, शायद रोशनी का धोखा हो, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। हमने सोचा कि कम से कम एक डब्बे के अंदर जाकर देखते हैं। पहला डब्बा बंद था, लेकिन दूसरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही हमने धकेला, एक तेज चरचराहट हुई। अंदर घुप अंधेरा, सीटें फटी हुई और फर्श पर पुराने बैग और फटे कपड़े बिखरे थे। काशिफ ने टॉर्च जलाई। दीवार पर नाखून के लंबे निशान थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से खुरचा हो। हम तीनों आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ रहे थे कि अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, आहिस्ते मगर वाजे। हमने पलट कर देखा, कोई नहीं। साजिद ने कहा, शायद हुआ से कोई डब्बा हिला हो, लेकिन हुआ बिल्कुल बंद थी। फर्श पर एक जंग आलूद चाबी पड़ी थी जिस पर कंधा था, खीरिया एक्सप्रेस 1993।
मैंने इसे जेब में रख लिया। इस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि ये चाबी आने वाली रात में सब कुछ बदल देगी। हम बाहर आए। सूरज ढलने लगा था। हुआ ठंडी और बोझल महसूस होने लगी। गांव वाले बाबा की बात याद आ रही थी, ज्यादा देर ना रुकना। लेकिन साजिद ने जिद की, हम रात को यहीं रुकेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैं और काशिफ पहले हिचकिचाए, लेकिन तजस्सुस हम पर गालिब आ गया। रात 8 बजे के करीब हमने ट्रेन के करीब बैठकर खाना खाया। आसमान पर चांद था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर अजीब सा अंधेरा फैल गया था। अचानक दौर से एक औरत की चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि हमारा दिल कांप उठा। हमने टॉर्च जलाकर देखा, धुंध आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर उतर रही थी और ट्रेन के आखिरी डब्बे की खिड़की में रोशनी झलमलाई। ये वो लम्हा था जब हमें एहसास हुआ कि अब हम वापस नहीं जा सकते। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर लगी लाइट्स कब की बुझ चुकी थी। चांद की रोशनी भी धुंध में दब गई थी। हम तीनों आग के पास बैठे थे, मगर सर्दी ऐसी थी जैसे किसी ने बर्फ के अंदर फेंक दिया हो। साजिद ने कहा, याद है बाबा ने कहा था कि यहां रात को रोशनी नजर आती है, देखो वो रही। हमने मुड़कर देखा, ट्रेन के तीसरे डब्बे की खिड़की में मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। हमने फैसला किया कि जाकर देखते हैं। दरवाजा चरचुराते हुए खुला। अंदर कदम रखते ही अजीब सी बदबू आई, जैसे कई साल पुराने खून और गीली मिट्टी की। सीटें खाली थीं, लेकिन टॉर्च की रोशनी जब एक कोने पर पड़ी तो हम तीनों के कदम रुक गए। वहां एक पुरानी साड़ी पड़ी थी और उसके नीचे इंसानी हड्डी का एक हिस्सा झलक रहा था। काशिफ ने घबराकर कहा, यह सही नहीं है इरफान, हमें वापस चलना चाहिए। मगर साजिद आगे बढ़ता गया। अचानक हमने एक साथ कई आवाजें सुने, धीमी दबे दबे जुमले, जैसे कोई हमारे आसपास बैठा बातें कर रहा हो। आवाजें इतनी करीब थीं कि महसूस हुआ वो हमारे कान के अंदर बोल रहे हैं। इन जुमलों में एक बात बार बार दोहराई जा रही थी, हमें हमारी मंजिल पर ले चलो। साजिद भागकर इंजन के कमरे में गया, हम भी उसके पीछे। कमरा टूटा फूटा था, मगर उसके बीच में एक बड़ा सा लीवर और कंट्रोल पैनल था जिस पर गिर्द जिमी थी। मैंने जेब से वो चाबी निकाली जो दिन में मिली थी। अजब इत्तेफाक था कि वो कंट्रोल पैनल के ताले में बिल्कुल फुट आ गई। जैसे ही मैंने उसे घुमाया, ट्रेन की सीटी गूंजी, इतनी तेज कि दिल कांप उठा। ट्रेन हिलने लगी। प्लेटफॉर्म और खीरिया जंक्शन पीछे रह गए। खिड़की से बाहर देखते तो बस धुंध, और इस धुंध में इंसानी साए दौड़ते हुए साथ साथ चल रहे थे। काशिफ चीखा, ये ट्रेन कबाड़ यार्ड में खड़ी थी, चल कैसे रही है? मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था। धुंध के बीच एक स्टेशन नमूदार हुआ। बोर्ड पर लिखा था मुक्ति सराय। प्लेटफॉर्म पर दर्जनों लोग खड़े थे, लेकिन सबके चेहरे सियाह, आंखें खाली गड़ों जैसी, जिस्म धुंध से बने हुए। जैसे ही ट्रेन रुकी, वो सब दरवाजों की तरफ दौड़ पड़े। एक एक करके डब्बों में दाखिल होने लगे, मगर उनके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। अचानक एक लंबा साया साजिद के सामने आ गया। उसने अपना हाथ साजिद के सीने पर रखा और अगले लम्हे साजिद की आंखें पलट गईं। वो चुपचाप साया के साथ चल पड़ा और धुंध में गायब हो गया। मैं और काशिफ इसके पीछे भागे, मगर जैसे ही दरवाजा पार करने लगे, एक ठंडी दीवार जैसी रुकावट आ गई। ट्रेन दोबारा चल पड़ी। घड़ी में 3 बज रहे थे, मगर बाहर अंधेरा वैसा ही था। काशिफ ने कांपती आवाज में कहा, इरफान, हम वापस जा भी पाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। अचानक ट्रेन फिर रुक गई। प्लेटफॉर्म वही था, खीरिया जंक्शन। हम दौड़कर उतरे। सूरज निकल आया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साजिद भी हमारे साथ था। हमने पुलिस, गांव वालों, सबको बताया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। बस एक बूढ़े बाबा ने आहिस्ता से कहा,
मैंने कहा था ना कि ज्यादा देर ना रुकना। आज सालों बाद भी जब कभी मैं अकेला होता हूं, मेरे कान में वही सरगोशी गूंजती है, हमें हमारी मंजिल पर ले चलो। और मैं जानता हूं किसी रात वो ट्रेन हमारे लिए फिर आएगी। मैं अब सबसे कहता हूं कि ऐसी किसी भी वीरान या सुनसान जगह पर जाने से परहेज करें ताकि किसी भी ऐसी नागहानी मुसीबत से बच सकें जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाकया पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे में मौजूद मेरे नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।